नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो में मैंने सितंबर 25 यानी कि आज मंडे मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी की एक्सपायरी डे का सब पार्टिसिपेंट्स का डेटा ऑप्शन चेन और चार्ट्स पर बनाया है। आज मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में बहुत धमाल हुआ है। पहले 9000 और कॉल और 9100 के कॉल्स में पहले जबरदस्त फर्स्ट 2 आवर्स में मेल्टिंग हुई। फर्स्ट आवर में पुट्स कंप्लीट जबरदस्त एक साइड से दूसरे साइड पांच पांच रुपए का पुट 20 रुपया हो गया था चाहे, और कॉल जो 70 के 5 रुपए हो गए। और फिर वहां से यू टर्न करके 5 रुपया का कॉल 180 रुपया तक गया। पागलपंती था आज एकदम पूरा मिड कैप। इतना इसमें इतना ओपन इंटरेस्ट अभी आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, बट बहुत था। इतना तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हमें इतना नहीं दिखता जितना इसमें एक दिन में पूरा दोनों साइड का धमाल किया। क्या आगे वाले 2 दिन में हमें ऐसा दिखेगा? ट्यूसडे फिन निफ्टी और थर्सडे इस बार बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों साथ में है। वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है क्या मिड, बिकॉज जब सितंबर में रैली आई थी मिड कैप निफ्टी ने रैली चालू किया था। अब देखते हैं कि क्या सेम चीज हमें इसमें भी वही ट्रेंड मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। डेटा हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ शुरू करते हैं। तो एफआईआई का आज और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है और साथ में अच्छा क्वांटिटी शॉर्ट्स ऐड किया उन्होंने। सेटलमेंट वीक है। अब वो वापस चले गए नेट डेबिट पर एकदम। डीआईआई का थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग थोड़ा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर। प्रॉप डेस्क वापस शॉर्ट मोड में। हर एक लॉन्ग के अगेंस्ट 2 से ज्यादा शॉर्ट देखने को मिल रहे हैं प्रॉप डेस्क के। क्लाइंट सुपर बुलिश सुपर लॉन्ग यहाँ पर 16,000 लॉन्ग, साथ में शॉर्ट कवरिंग भी। नेट बायर अप इस समय मार्केट में 19,700 के पास सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट नेट लॉन्ग है, वो है क्लाइंट्स 46,000। बाकी एफआईआई और प्रॉप डेस्क तो है ही बेरिश। एफआईआई भी अब बेरिश मोड में बहुत नॉमिनली चला गया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का है जी हमेशा की तरह। इंडेक्स कॉल्स और पुट्स में एफआईआई का जो रेशियो था 3 का बहुत ऊपर चला गया था, थोड़ा सा हल्का नीचे आया है, बट अभी भी टोन उनके तरफ से बेरिश है। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आप देख सकते हो कि यहाँ 2 कॉल लॉन्ग के अगेंस्ट एक कॉल शॉर्ट है। बट पुट साइड में बड़ा क्वांटिटी शॉर्ट है। पुट लॉन्ग भी काफी है बट पुट शॉर्ट ज्यादा आज करके गए हैं एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आज ऑप्शन मार्केट से छुट्टी पे थे। प्रॉप डेस्क ने अपना जो स्टैंड उनका जो बेरिश स्टैंड है वो अभी भी बेरिश है, पर थोड़ा सा हल्का किया है। आप देखिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग है कॉल में, इसीलिए नेट लगभग 3 लाख से नीचे। पुट साइड में भी पुट का ज्यादा शॉर्ट है, बट ओवरऑल अभी भी प्रॉप डेस्क बेरिश है। वीकली एक्सपायरीज को या उनका जो पोजीशन इंडेक्स ऑप्शंस में अब वो बेरिश है। फ्यूचर में भी बेरिश है, इधर भी वो बेरिश। क्लाइंट्स जो कि बहुत बुलिश है लास्ट कुछ दिन से, उन्होंने अपना कॉल साइड में बुलिशनेस थोड़ा कम कर दिया क्योंकि पुट कॉल्स काफी मेल्ट हुए हैं। और अब वो 1,44,000 कॉल में, बट पुट साइड में थोड़ा सा पुट्स में हम देखते हैं उनका थोड़ा सा चेंज आया है। 579 से 513, पर ये भी बड़ा फिगर है। 5,13,000 नेट शॉर्ट पुट में। कॉल साइड में भी 1,44,000 कुछ कम नहीं है, काफी स्ट्रांग है, तो वो बुलिश ही है। तो क्लाइंट्स फ्यूचर में भी बुलिश, इंडेक्स ऑप्शंस में भी बुलिश, प्रॉप्स इंडेक्स ऑप्शंस में भी बेरिश, इंडेक्स फ्यूचर में भी बेरिश। एफआईआई ने भी अपना बेरिश स्टैंड बरकरार रखा है इस समय। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो आज एफआईआई का हैवी ड्यूटी बाइंग यहाँ पर। बहुत दिन बाद इतना बड़ा क्वांटिटी बाइंग दिख रहा है। हम लोग सेटलमेंट के लास्ट वीक में आ चुके हैं। देखते हैं कि कल भी ऐसा हमें कुछ आगे मिलेगा क्या कि नहीं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बहुत बड़ा क्वांटिटी शॉर्ट मारा और ये लॉजिकल है, उनका कैश बाइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको करना पड़ता है ये। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग के सामने फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किया है उन्होंने आज आके। यहाँ पर भी थोड़ा उनका बेरिश ट्रेंड, कंटिन्यूस बेरिश ट्रेंड। डोमेस्टिक क्लाइंट्स का यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड निकल के आया है। 7,000 लगभग शॉर्ट के
लॉन्ग के सामने 9,500 लगभग उनका शॉर्ट लग के आया है। थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इधर में। वो शॉर्ट जो उन्होंने किया है, एक नजर लगाते हैं लास्ट 5 दिन के हाईएस्ट ओआई चेंज कैटेगरी। ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप देख सकते हो शॉर्ट कवरिंग में एक लौता कॉन्कॉर निकल के आया है। बाकी कोई स्टॉक में उतना बड़ा चेंज नहीं है ओआई का जो उसको हम शॉर्ट कवरिंग बोल सके। प्लस सेटलमेंट वीक भी है, और लास्ट 4-5 दिन से सेलिंग प्रेशर में मार्केट, बहुत कम स्टॉक्स में उस टाइप का सेगमेंट में आते हैं। आप इन स्टॉक्स में अपना कोई ट्रेड खोज सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको उसी कैटेगरी में मिलेंगे, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपने टारगेट अचीव कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में, और या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं। बट क्योंकि ओआई काफी बड़ा है, तो आपको शायद कोई ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो और कम आया 0.0185, ये ओवरसोल्ड जोन में ही है। देखते हैं कितनी देर इधर और रहता है या डाउन जाता है। नॉर्मली जो मैंने ट्रैक चेक किया, 0.7 से 0.8 के बीच में से टर्न मिल जाता है वापस पुट कॉल रेशियो को। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज और फ्लैट से थोड़ा मार्जिनली पॉजिटिव है, 101 के सामने 82। बहुत ज्यादा नहीं है, बट यस लास्ट वीक थर्सडे फ्राइडे के हिसाब से थोड़ा सा बेटर ही आया। स्टॉक कॉल्स और पुट्स की बात करें तो सिर्फ अनवाइंडिंग है जो नॉर्मल होता है। लास्ट वीक है सेटलमेंट का, यहाँ एफआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का और एडिशन, और यहाँ प्रॉप डेस्क सबका हैवी ड्यूटी। यहाँ प्रॉप डेस्क का 23,900 कॉल शॉर्ट कवरिंग, ये जो सितंबर के कॉल्स मेल्ट होके जीरो के तरफ है उनको काटा, और 11,000 पुट्स जिसमें कुछ में प्रॉफिट बुकिंग होगा, कुछ स्टॉक्स नहीं गिरे हैं, उनको काटा है उन्होंने। इनफैक्ट पुट्स थोड़ा शॉर्ट करके गए और कॉल्स थोड़ा सा लेकर भी गए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बाद क्लाइंट्स की बात भी हुई, कंटिन्यूस लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। चलिए अब देखते हैं इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चेन को। जाने के पहले डिस्क्लेमर कि ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। नो लॉन्ग, नो शॉर्ट, नो बाय, नो सेल। आप जो भी करें अपना स्टडी ठीक तरीके से करें, रिस्क को प्रॉपरली कैलकुलेट करें, और स्टॉप लॉस का जरूर रिस्पेक्ट करें। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी। जो मैंने बताया आपको, आज जो धमाल हुआ है इसमें मार्केट में, ये देखिए, ये स्टार्ट हुआ नीचे, फुल रेड कैंडल, थोड़ा सा रिकवरी, और फिर फुल सुपर डुपर रिकवरी। जो कॉल्स पहले मेल्ट, पुट सुपर पुट में स्पाइक, और फिर जो रिवर्स आया, खास करके कॉल राइट। वापस दोहराऊंगा जो मैंने लास्ट वीक भी कहा और पहले भी कहा है, एक्सपायरी के दिन में जब आपका कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक का प्रीमियम बहुत लो हो जाता है, तो उसको शॉर्ट मत करिए। और अगर करते भी है कोई भी एंगल से, अगर आपको लगता है नहीं मुझे वॉल्यूम में शॉर्ट करना है और मेरा इंट्राडे गेन होगा, तो प्लीज सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाइए। कैसे भी करके प्राइस लगा के करिए, मार्केट में मत छोड़िए। एक्सपायरी डे के दिन में स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस पे नहीं होता है, उस दिन आपको बहुत जबरदस्त लॉस हो सकता है। लिमिट लगा के करिए, बट लगाइए, कोई भी एंगल से लगाइए। भले आपके कौन उसमें आपको दो फायदे होते हैं। एक, ऐसे जो स्पाइक्स आते हैं उसमें आपका लॉस लिमिटेड हो जाता है। दूसरा, अगर ऐसे स्पाइक हुआ, आप उस समय स्क्रीन के सामने नहीं थे, या आप उस समय पैनिक कर गए और आपका शॉर्ट पोजीशन खड़ा है, तो इतना जल्दी आप फिर वो पोजीशन को काटोगे नहीं। आप बोलोगे थोड़ा सा पुल बैक आ जाने दो, एवरेज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, और इसमें और लॉस बढ़ते जाता है। एफएनओ में एवरेज वर्ड नहीं होता है, मत करिए कभी भी। हर ट्रेड में प्रॉफिट हो ये कहीं नहीं लिखा है। कभी कभी लॉस भी होते हैं, तो जितना कम लॉस में निकलो उतना बेटर होगा आपके लिए। नए ट्रेड का नए स्ट्रैटेजी से संभालिए उसको। और दूसरा बात जो मैं बोल रहा था, पैनिक आ जाता है, माइंड में फियर हो जाता है, और वो लॉस फिर आउट ऑफ कंट्रोल होता है, और एंड में ब्रोकर आपका माल काट देगा ड्यू टू एक्सेस डेबिट पोजीशन होने के कारण या मार्जिन इशू के कारण। ऐसे बहुत बार होते हैं, और यही कारण है जो ट्रेडर्स 90% लॉस में रहते हैं। वो स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और ऐसे सिनेरियो में जो भी उन्होंने प्रॉफिट लास्ट कुछ दिन में बनाए हो या महीने में बनाया हो, वो एक दिन में साफ हो जाता है ऐसे मूव्स में। तो प्लीज रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया करिए।
अपने ट्रेड्स के लेके। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से इचिमिको के लेवल है वो है 9100 यहाँ पर। 9100 का सपोर्ट बहुत क्रूशल है। इसके ऊपर टेंडेन नीचे फिर से ये लेवल 9050 और रीटेस्ट हो जाएगा। फिर ये जो फुल रैली हुई है ये एक करेक्टिव रैली हो जाएगी और वापस डाउन ट्रेंड मोड में आ जाएगा, या नीचे का ये लेवल टेस्ट करने को शुरू हो जाएगा। उसका रेजिस्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले ये 9200 वाला तो है ही रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमने बहुत एक्टिविटी देखी है, बट बिकॉज इतना बड़ा स्पाइक हुआ और अगर ग्लोबल क्यू पॉजिटिव निकलता है, इसके ऊपर सस्टेन होने लग जाता है जहां बंद हुआ है मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी, तो 9250 इस बार मैं थोड़ा ऊपर का रेजिस्टेंस पकड़ूंगा 9250 का इस केस में। चलिए इसकी ऑप्शन चेन भी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन चेन न्यू एक्सपायरी कल से, तो मोस्ट डेटा फ्रेश ही है, आप देख सकते हो सारा डेटा फ्रेश ही है, आज ही लिखा गया है सब दोनों साइड पर। यहाँ तो इन द मनी वाले जिन्होंने आज लिखा था, अब मेल्ट करने के मूड में, या तो इतना हैवी ड्यूटी इन द मनी बाइंग है ये 9300 पुट का। कॉल साइड भी देखो तो आप इतना डीप इन द मनी है ये पूरा राइटिंग, यहाँ पर भी वही है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो स्पाइक आया है, हमें कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिख रहा है इन द मनी कॉल वाला। जिन्होंने 9100 के टाइम में खरीदा था नीचे की तरफ 9000, सॉरी 9000 के पास, फुल मूव में यहाँ पर नेट एंड ऑफ द डे एडिशन ही दिख रहा है। मतलब जिन्होंने आज लिया काफी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं उसको, मतलब इतना जल्दी वो गिव अप नहीं कर रहे। तो एक ये थोड़ा बुलिश साइन है कल के लिए मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं तो यहाँ में उतना वो एडिशन नहीं दिखता, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखना चाहिए था। और ये इतना बड़ा जो ये भी जो आज पहले का लिखा हुआ राइटर है इसमें, वो आज नहीं निकले, उनको लग रहा है कि ये वन ऑफ है, उस हिसाब से राइटिंग देखते हुए इधर में हमें आज। तो कल के लिए आज के ओपन हाई लो डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 9125, उसके नीचे 9050, रेजिस्टेंस 9250, उसके ऊपर 9300। चलिए एक बार अब फिन निफ्टी को चेक किया जाए जिसकी कल वीकली एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी में मेरे हिसाब से जो कल का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 19,775 का लेवल है यहाँ पर। 19,775 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाएगा तो ये जो लास्ट 2 दिन का लो है इधर प्रेशर आ जाएगा पुट राइटर पर, और फिर थोड़ा सा और नीचे पुल कर सकता है इसे कि ये जो आज का जो रिकवरी है ये ट्रबल में आ जाएगा और थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएंगे। ये लास्ट फ्रैक्टल लो है 650 का, वहां तक भी पुश हो सकता है। 775 बहुत क्रूशल लेगा, फर्स्ट आवर में ही इसकी क्लैरिटी हमें मिल जाएगी 775 वाली। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो काफी क्लोज है 19,900। ये रहा जो स्विंग हाई है, उसको मैं प्रायर स्विंग हाई जो बना है यहाँ पर उसे मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ। उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी जो 950 टू 20,050 तक भी पुल कर सकता है। ये जो गैप डाउन एरिया है यहाँ पर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे फिर राइटर्स। ट्रेडिशनली नहीं, बट पॉसिबिलिटी है कि इधर में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश, पर उसके लिए ये लो ब्रीच नहीं होना चाहिए 775 वाला, तब वो वैलिड रहेगा। तो वहां आप ध्यान देख सकते हैं कि कोई अच्छा मूव आ सकता है कि नहीं, कि आज भी कल भी मिड कैप में जैसे हमने शार्प मूव देखा, क्या हमें इधर भी वही मूव देखने को मिल सकता है क्या। चलिए इसका भी एक बार ऑप्शन चेन देख ले कल की एक्सपायरी को लेकर। तो यहाँ देखिए पुट साइड में कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन, कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन, कंसोलिडेशन के ऊपर, कंसोलिडेशन के ऊपर कंटिन्यूस एडिशन। इवन दो प्रीमियम बहुत 19,700 लो एंड लोअर कम है, बट 750 800
काफी सॉलिड प्रीमियम है। और 850 में भी देखिए राइटिंग है, यहाँ 900 तक राइटर घुस गए इधर उसमें। पुट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी है, अपर लेवल में जिन्होंने लास्ट वीक पुट्स खरीदा, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग है। कॉल साइड में ये बहुत नॉमिनल कवरिंग है, इसको ज्यादा मैं नहीं दूंगा ध्यान। यहाँ थोड़ा सा राइटर है, बट राइटर 850 दोनों साइड का स्क्वीज राइटर है। एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये अपना ऑफ कोर्स 950 के नीचे प्रीमियम बहुत लो है, तो ये राइटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक साइडवेज ट्रेंड रहेगा जिस तरीके का दोनों साइड का रेटिंग है। बट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि पुट राइटर है हमारे क्लाइंट्स, आप मैं और जितने इंडिविजुअल रिटेल एंड एचएनआई है, और कॉल राइटर है हमारे प्रॉप डेस्क वाले यहाँ पर। तो बैटल क्लियर है सामने में, कौन सा साइड कल जीतेगा वो कल पता चल जाएगा हमें। बट लेवल्स याद रखिएगा, 770 मेरे हिसाब से 775 और 900 का इम्पोर्टेंट लेवल्स है। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज के हिसाब से जो डेटा कल का जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो है 19700, उसके नीचे 19575, रेजिस्टेंस 19975, उसके ऊपर 20100। चलिए अब एक बार बैंक निफ्टी भी चेक करते हैं, पर जाने के पहले एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज लाइक को क्लिक करें। तो बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से जो कल का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 44600। 44600 जब तक का है, ये देखिए ये वाला स्नीक है, ये वाला एरिया है, तो ये जब तक है तब तक कोशिश रहेगी इसको सस्टेन करके इसके ऊपर रखने के लिए। इसके नीचे प्रेशर में आ जाएगा बैंक निफ्टी, फिर कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है ऑल द वे डाउन, सीधा 44 200 300 के पास वैसा सपोर्ट आता है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरे लिए 44950 है, क्योंकि ये हाई, ये लोअर हाई है, तो यहाँ इसके ऊपर चलने लग गया तो फिर कोशिश रहेगी और थोड़ा ऊपर 45 200 या उसके ऊपर भी प्रेशर में रहेगा कि ये लोग कॉल राइटर को प्रेशर में डाल पाए उसके ऊपर। तो ये दो क्रूशल लेवल मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी के लिए। डू और डाई सिनेरियो पर था, मैंने कल भी बताया था, एकदम डू और डाई सिनेरियो है, ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ देखिए ये एक लो था, ये हायर लो है, ये एक और छोटा है, बहुत छोटा हायर लो है। क्या ये भी हमें एक हायर लो है आज का जो कैंडल है? अगर वैसा है तो इट नीड्स टू, इसको मतलब जल्दी ऊपर निकलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा इस लेवल को, कंसोलिडेशन, क्योंकि तीन कैंडल देखिए ऑलमोस्ट सेम लो, सेम लो, लो ओपन ऑलमोस्ट सेम जगह है, 44 615 के पास 600, तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, कंसोलिडेशन हुआ है। तो देखते हैं इसको और पुश मिलता है क्या कल, कि इसके नीचे डाउनवर्ड जाएगा, उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग सेटअप कर सकते हैं आप उस तरीके से। तो चलिए इसकी ऑप्शन चेन भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, देखिए हुआ है बिल्डअप, बहुत ज्यादा नहीं है, लो बहुत ज्यादा हुआ है, इंटरेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ है 44 800, ये जिगर वाले हैं, यहाँ पर लिखा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी है पुट में, बहुत ज्यादा नहीं है। पर इंटरेस्टिंग फैक्टर ये देखिए आप कि इन द मनी में कितना पुट्स ओपन है, कितना बड़ा क्वांटिटी। ये राइटर अभी भी मना काटा नहीं है इन्होंने, माल काफी लॉस में है, वो नीचे की तरफ एवरेजिंग चल रहा है। और जो पुट बायर है उनका भी अभी तक बहुत नेग्लिजिबल शॉर्ट कवर, लॉन्ग अनवाइंडिंग ऑफ पुट्स है इन द मनी वाले। ये अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा कल, कि ये जो है यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग अगर पुट वालों ने किया तो मतलब उनको लग रहा है कि यस अब हमें अपसाइड ओपन दिखेगा, उस हिसाब से ये एक देखने लायक सिनेरियो होने वाली है कल। अब कॉल साइड जाए तो राइटर में कॉन्फिडेंस नहीं है, देखिए कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत स्मॉल ओआई चेंजेस है इस साइड में बैंक निफ्टी में।
बहुत माना कॉन्फिडेंस मिसिंग है बैंक निफ्टी के राइटर को दोनों एंड पर, एक्सेप्ट जो एक फैक्टर हमें कल पिक्चर बताएगा, जो मैंने बताया कि आप देखिएगा डीप इन द मनी ये जो स्ट्राइक्स पे इतना हुआ है, क्या इनमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, ओआई शेडिंग, तो समझिए कि वो एक बुलिश सिनेरियो हो सकता है उस एंगल से। दूसरा अगर बेरिश सिनेरियो से देखें तो यहाँ अगर ओआई में एक्स्ट्रा एडिशन हो रहा है तो यस, अगर माना मार्केट 44,700 या 800 के नीचे है और यहाँ ओआई एडिशन हो रहा है, मतलब और प्रेशर में आ जाएंगे पुट राइटर डाउनसाइड वाले भी उसमें। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 44,450, उसके नीचे 44,150 रेजिस्टेंस, 45,075, उसके ऊपर 45,375। चलिए लास्ट में निफ्टी भी चेक कीजिए। तो निफ्टी में कल जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है, जो मैंने कल वाले वीडियो में भी जो बताया था आपको फ्राइडे के डेटा पर, कि 19,625 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिबोनाची नंबर है 62% फिबोनाची रेशियो, उसके नीचे सीधा 19,525 पर सपोर्ट आता है। तो अभी भी कल भी सेम है, क्योंकि आज उसने उस लेवल को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया है। और कल भी आगे हमें वही देखना है कि ये लेवल प्रोटेक्ट होता है क्या। अगर ये लेवल प्रोटेक्ट होता है उसके लिए फिन निफ्टी वीक नहीं हो सकती है एक्सपायरी में, फिन निफ्टी को संभालना पड़ेगा आके, बिकॉज अगर फिन निफ्टी वीक होगा तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सब बैंक निफ्टी वाले हैं और ये एनबीएफसी है, तो वो निफ्टी को भी नीचे ड्रैग करने की कोशिश करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रीच होता है तो 19,525 यहाँ पर दूसरा सपोर्ट है उसका, तो ये क्रूशल रहेगा कल के लिए निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो 19,725 जो उसका इचिमुकु का बेस लाइन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं स्विंग हाई पॉइंट है वो। तो इसके देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट करके गिरा, वापस आया, दो अटेम्प्ट में निकल नहीं पाया ऊपर, इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाएगा तो मार्केट में हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो ये जो गैप एरिया है इसे कवर करने की कोशिश करेगा फिर निफ्टी, और शायद और ऊपर की भी फिर अटेम्प्ट करे। सो बहुत नैरो स्क्वीज रेंज है, 625 725 बंद हुआ है, 675, 50 पॉइंट इधर उधर। तो देखते हैं कल ये कैसे करेगा, और कल का जो ट्रेंड पकड़ेगा, अगर समझिए कल डल रहता है तो फिर ऑप्शन प्रीमियम्स बहुत मेल्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है राइटर के लिए, और बायर के लिए तो ऑब्वियसली मेल्टिंग में लॉस शुरू हो जाता है। पर जब इतना टाइट स्क्वीज में मेल्ट होके कम हो जाए तब केयरफुल रहना चाहिए वेडनेसडे थर्सडे आपको, क्योंकि फिर वो मिड कैप निफ्टी की तरह हालत ना कर दे दोनों साइड स्विंग में ट्रेडर्स राइटर्स। तो चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए, ये देखिए इंटरेस्टिंगली देखिए कितना लंबा क्वांटिटी पुट स्क्वेयरिंग ऑफ होते हुए, ऑफ कोर्स ये अभी भी बहुत बड़ा हुआ है। 19,800 के पुट राइटर अभी तक कंट्रोल करके रखे हैं, नहीं काट रहे हैं अपने शॉर्ट्स को, थोड़ा सा कवरिंग है, थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग, बट इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर यहाँ तक भी राइटर है देखिए। तो अब इसमें भी मेरा वही स्ट्रैटेजी रहेगा कल, कि क्या हमें इधर कवरिंग देख लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है क्या, क्योंकि जो पुट शॉर्ट पुट राइटर है वो तो अब फंस गए हैं, उनको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा एग्जिट के लिए, और वो जो पुट बायर है वो अपने मन मर्जी से अभी आएंगे, क्योंकि इन द मनी है, मेल्टिंग फैक्टर भी आईवी होता नहीं इसमें इतना इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, तो वो देखेंगे उनको कैसे, उनका अभी उनके हाथ पे पुट बायर के हाथ पे कवर करना। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। राइटर है 19,600 हुआ है, अच्छा है, यहाँ पर भी हुआ अच्छा है कॉन्फिडेंस है राइटर का, पर उतना नहीं है जितना हुआ है, हम बिल्डअप नॉर्मली देखते नहीं है। कॉल साइड में भी बहुत ज्यादा राइटिंग आज नहीं हुई है। देखो आप जो पहले करके गए हैं वही उसी सिनेरियो को वो आगे बढ़ा रहे हैं। नीचे 650 तक राइटर आ गए हैं, देखिए बल्क राइटिंग आज ही हुई है 650 में। तो ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ पैनिक होगा 650 में सबसे पहले,
और यहाँ पर देखिएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये हो गया अपसाइड के लिए। अब डाउन साइड की, तो अगर एडिशन तगड़ा होते जा रहा है यहाँ पर, तो आप समझो ये पुट राइटर की और टाइटनेस शुरू होने वाली है नीचे तक, और यहाँ पर और एडिशन हो सकता है उस हिसाब से। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से कल के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 19550, उसके नीचे 19400, रेजिस्टेंस 19800, उसके ऊपर 19950। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।